प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलाल हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री बालकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की, जय जय श्री राधे। देखिए जीवन में नैतिकता का कितना मूल्य है। अगर मौलिक चीजें हमारी अच्छी नहीं है तो भक्ति कभी हो नहीं सकती। होता क्या है कि साधक होते हैं वो भक्ति नाम जप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, लेकिन जो मौलिक बातें हैं उन पे वो ध्यान नहीं देते। उनका मतलब लगता है कि जीवन में कोई रोल ही नहीं है कि वो थोड़ा नाम जप कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, लगता है महान भक्ति आयोजन कर रहे हैं या महान भक्त बन गए, सो बात नहीं। तो ऐसी बातें कुछ ऐसे राधा वाला के जीवन चरित्र में बहुत मार्मिक ढंग से देखी जाती है। और जैसे कहते हैं किसी भवन का अगर फाउंडेशन बढ़िया हो, उसकी नींव अच्छी हो तो उसकी इमारत बहुत बढ़िया बनती है। अगर उसकी नींव अच्छी नहीं है तो उसकी इमारत बन भी जाएगी तो उसकी काम नहीं हो पाएगा। तो भक्ति रूप भवन को भव्य रूप देने में बाबा के जीवन चरित्र में बहुत बड़ा जो इनका रोल है वो है मौलिक बातों। ऐसी कुछ घटनाओं को हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे। बाबा अपनी माता जी के बड़े ही आज्ञाकारी पति थे। एक बार की बात है, देखिए उस समय पुरानी जो परंपराएं हैं वो उठती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं। हम लोग जो आधुनिकता की चकाचौंध में उनको जो भूलते जा रहे हैं वो अपने मानो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी। एक बार की बात है कि पूज्य बाबा महाराज जब 14 या 15 वर्ष करीब थे तब की बात है। बगल के कुछ दूरी पे गांव में बाबा के एक चचेरी बहन थी जो ब्याही हुई थी। तो किसी विशेष अवसर पे या किसी कोई जैसे बीच में होता है कि प्राय सभी लोग परिवार में जो रहते हैं उस समय पे फूफा के यहाँ, मामा के यहाँ, बहनों के यहाँ मिलने जाते हैं, कुशल क्षेम आदि का समाचार लेते हैं और देते हैं। उसे एक परस्पर में बड़ा प्रेम व्यवहार का बढ़वार होता है, रिश्ताओं में सामंजस्य बना देता है। अन्यथा धीरे धीरे वो रिश्ता जो है वो जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में अलग अलग ही पड़ता है। एक बार उनकी माता जी ने कहा कि लाला तुम्हारी चचेरी बहन बहुत दिन हो गया वो उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ, एक बार तुम अपनी चचेरी बहन से जाओ, क्या जाओ और मिल जाओ। तुमने कहा ठीक है माँ मैं मिल जाऊंगा। तो जब बाबा ने इसमें खिड़की दे दी तो उनकी माता जी ने कहा देखो इसमें एक बात है। उन्होंने ये बात कही, उनकी माता के मन में कुछ वहाँ पहुँच रहा था कि जो मेरा लड़का है, मेरा जो चक्रधर है, ये गया के जिला स्कूल में पढ़ता है और अभी जो पढ़ाई की परंपरा जो उसमें डली हुई है वो अंग्रेजी शासन और क्रिश्चियनिटी से बहुत जो है वो प्रभावित है। तो पता ना ये बच्चा अब तो विद्यालय में पढ़ रहा है, कैसी कैसी संगति में रहता है, उठता है, बैठता है, जाता है, आता है, पता ना अब मेरी बात ये मानेगा कि नहीं मानेगा।
भी तो माँ के आज्ञाकारी पुत्र थे, माँ की एक बात को मानते थे। माँ को शंका हुई कि ये मेरी बात माने या कहीं उसको जवाब दे दे। फिर भी माँ ने कहा कोई बात, मैंने थोड़ी शंकालु भाव से कि मैं तो बात करूँ तो बात मानेगा कि नहीं मानेगा। तो उन्होंने कहा मैया कैसे बात कर, तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा। तुमने कहा बेटा दीदी के यहाँ जाना और कुछ ऐसी हमारी जो कुल परंपरा के रीति रिवाज है उनको पालन करना। ये बात कह करके और माता जी कुछ उनके लिए व्यवस्था करने लगी, उनके लिए पूड़ी और साग बनाने आदि की तैयारी में लगी। और उस समय की बात है, कम से कम समझ लीजिए ये 95-90 वर्ष पहले की बात होगी आज। तो उस समय बाबा का जो परिवार था प्रतिष्ठित परिवार था, राजा के पुरोहित परिवार में जन्मे हुए थे। तो बाबा को बहन के यहाँ जाने के लिए पालकी मंगाई कि पालकी में बैठ करके बच्चे जाए। तो पालकी को ढोने वाले कहार होते हैं, वो 4 कहार आए और पालकी लेके आए। तब तक बाबा की जब तैयारी हो चुकी थी और बाबा के लिए साग और पूरी माँ ने बना के रख दिया था। और अब बस बाबा को अब कहती और मतलब नहा धो करके वो वस्त्र आदि पहन करके तैयार हो चुके थे। उसमें फिर माँ ने कहा कि लाला मैं तुमसे बात करना चाहती थी, मैं तो भूली गई, उस बात को अक्सर से पालन करना। हमने कहा बताओ क्या बात। तो उन्होंने बड़ा जोर दे कहा तो मेरी बात मानेगा ना, तो मानेगा तो तब तो मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल मुझे शंका हो रही है। मैंने कहा माँ कहीं बात कर, तू कह तो सही। उन्होंने कहा बच्चा अपनी कुल की परंपरा ये है कि जब बेटी के यहाँ या बहन के यहाँ जाते हैं तो बेटी के यहाँ तो जो पिताजी जाते हैं, हमने तो यही सुने थे, हमने देखी भी थी, लेकिन ये बाबा के परिवार में और लगता और करवाई थी और सख्तता थी कि हम लोग उधर पूर्व के क्षेत्र में ऐसा होता है कि जिस गांव में बेटी ब्याही जाती है तो चाचा जी, बाबा और खास करके पिताजी ये लोग जामे तो उस गांव में पानी भी नहीं पीते। जिसके यहाँ बेटी देते हैं उसके यहाँ उसे घर में पानी पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, भोजन करने का प्रश्न ही नहीं है। उस नगर में, उस गांव में, गांव की जहाँ सीमा प्रारंभ होती है उस सीमा को पार करने के बाद ही दूसरे गांव में कोई मित्रता हुआ करती थी, कोई रिश्ते नाते होते थे, उनके यहाँ जाकर लोग पानी पीते थे। कितनी बढ़िया परंपरा थी। जिस बेटी को कन्यादान हमने कर दिए तो दान दी हुई चीज में से ली नहीं जाती, उसके किसी भी कोई भी चीज किसी भी अंश रूप में स्वीकार करना हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार उसको अधर्म माना जाता, पाप माना जाता। आज वो सारी बातें ताक के लोगों ने और अशांति के बोझ मोड़ करके रख दिया। तो माँ ने कहा बेटा बहन के यहाँ जाना और तुम जाओगे तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे खातिरदारी में वो लोग जल ले आएंगे, भोजन ले आएंगे, नाश्ता कराएंगे, फल आदि खवाएंगे, दूध पिलाएंगे, जो उनके यहाँ उपलब्ध हुआ वो करेंगे। तो बेटा जब सबसे पहले तुम जाओगे ना तो तुम्हारे लोटा में पानी आएगा, तो बच्चा पानी मत पीना, हमारे कुल और धर्म की परंपरा भी है पहले। उन्होंने कहा ठीक, और कोई बात? ने कहा बस मुझे ये डर लगता था कि तो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, कि तू आजकल आधुनिक बच्चों में रहता है और अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ता है, तो हमारी बात कितनी बात। उन्होंने कहा ठीक। फिर पालकी में बैठ गए और जो उनके लिए कलेवा मतलब पूरी साग जो कुछ बना था उसको उन्होंने उसमें बांध करके और पालकी में पधरा दिया। जिसमें जब बाबा बैठने वाले ही थे तब तक एक महाजाति के लोग होते जो पहले जमाने में पानी भरा करते थे। तो एक दौड़ते दौड़ते वो एक आदमी आया, बोला कि भैया 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 सुनो सुनो सुनो। तूने कहा क्या बात है भाई? तूने कहा कि आप सुने तुम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हो? तूने कहा हाँ। तो तुम्हारी बहन के जो गांव है उसके बगल में मतलब एक गांव है, उसी में हमारी बेटी भी आई है, थोड़ी उसकी अभी थोड़ी मिल देना।
और वहाँ समाचार देते हैं। मैंने कहा ठीक है चिंता मत करो, चलो चलो। ये बात कह करके और उसको आश्वासन दे करके बाबा पालकी में बैठ गए और कहार जो है उस पालकी को उठाए और फिर यात्रा प्रारंभ हो गई। अब जितनी देर 2 घंटा लगा हो, 2.5 घंटा, 3 घंटा या 1 घंटा जो भी लगा हो, समय आया तो बाबा उस गांव में पहुंचे जहाँ उनकी चचेरी बहन ब्याही हुई थी और उनके घर गए। तो जैसे माँ ने कहा सचमुच वैसा ही उनके लिए जाते ही बहन को तो खुशी की कोई ठिकाना नहीं थी। घर वाले भी मतलब जो बहनों के घर के परिवार के जो लोग थे बहुत पसंद हुए इनको देख करके, बहुत खुश हुए। और जिम्मी वो प्रवेश किए घर में तो उनके लिए सुंदर जो मेज होती है मेज पे उनके लिए एक लोटा सुंदर माज करके उसमें पानी लेके आए। तो जैसे माँ ने कहा था उन्होंने उसको पानी को देखा और पानी को प्रणाम कर लिया। माँ ने कहा था बेटा कुछ भी आए तो उनको प्रणाम करना, बहन के यहाँ भोजन नहीं करते। ये हमारे कुल की परंपरा रही। बाबा ने ऐसा ही किया। उन्होंने बड़ा मनोहर किया, तुम तो बच्चे हो, भाई हो, तो पिता के लिए बातें होती हैं, माँ के लिए बातें होती हैं, चाचा के लिए होती हैं, दादा के लिए बातें होती हैं। आप तो भाई हो, बच्चे हो, आपके लिए थोड़ी ना है। उन्होंने कहा मेरी माँ ने जो कह दिया सो कह दिया, हमारे लिए वही धर्मशास्त्र है, वही नीति है, वही रीति। बड़ा समझाए बाबा ने माना। और माँ ने कहा कि ये काम करना बच्चा, ये जो पालकी वाले जा रहे हैं ना कहाँ आते, इन लोगों को बढ़िया से भरपेट सुंदर भोजन करवा देना बहन के यहाँ। तो उनके लिए सबके लिए भोजन बना और जिस कार्य से गए थे कुशल क्षेम के लिए पुरानी नई बातें हुई, घटनाओं संबंधी बातें हुई और उतने देर में सब भोजन आदि तैयार होके आया और कहारों को उन्होंने भरपेट सुंदर भोजन करवाया। अब उन्होंने कहा भी आप चलते हैं, तो कहार लोग चले और फिर वो पालकी में बैठ गए। सबने बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर लौट के जब आ रहे थे तो जो महाजाति के आदमी ने कहा था कि हमारी बेटी के यहाँ से मिल के आ जाना, क्योंकि आपकी बहन के बगल में गांव है, उसी गांव से आप होके जाएंगे। तो लौटती बाट आकर के उन्होंने, छोटा सा गांव था, पालकी को रुकवाया, पालकी से उतरे। उन्हें पता कि नहीं फलाने महार की बेटी जो इस गांव में ब्याही है, फलाने से ब्याही है, उनका घर किधर किधर है। तो लोगों ने बताया फलाना घर है, उसमें आप चले जाइए। बाबा गए और ये भी जाकर आवाज लगाई, उसका जो भी नाम हो फलाने, इसके नाम लेके बुलाया। तो घर से आई, उस घर वाले की कोने में कोई लड़का आया हुआ है, और देखते बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और बाबा उस समय उसकी लगभग 15 वर्ष की अवस्था थी। मैंने हम समझ रहे 95-96 वर्ष पहले की बात है, 97 वर्ष भी लगा लेंगे, आज की बात नहीं, 97 वर्ष की बात हुआ कम से कम लगा। तो बाबा ने जी उसको देखा, ये भी बहुत प्रसन्नता से स्नेह भरे भी मुस्कुराए और वो भी बहुत खुश हुई थी कि हमारे घर आए हुए हैं। झट वो आए तो उनको प्रणाम करने लगे। तब तक जेब से 5 रुपए निकाले और उसके हाथ में धर दिया। वो 5 रुपया दिया। आज के 5 रुपये, उस समय के 5 रुपये 100 वर्ष पहले की बात मान लीजिए, 100 वर्ष पहले 5 रुपये क्या कीमत थी, हम समझते हैं इस समय 2000 के ज्यादा कम नहीं। तो 5 रुपये उसके हाथ में रख दिया, उसकी खुशी के मारे प्रेम के आंसू झरझर इतनी खुश हुई। और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि मैं आ रहा था, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि थोड़ी फलानी से मिल आना है, तो तू कुशल मंगल तो है, कोई तकलीफ चाहे जो पिताजी ने बात कही होगी, बाहर के लड़की की पिताजी ने कही होगी, उस बात को पूछा, उसने बताया और फिर वो उसे मिलजुल करके और लौटे। अब पालकी में बैठे गांव के बाहर भी आए तो उन लोगों ने कहा कि भाई कुछ खा लो पंडित जी, देखो हम लोग तो भरपेट पा लिए, आपने तो कुछ पाया ही नहीं। चलो बहन के यहाँ आपका नियम था, इस कन्या के यहाँ थोड़ी ना आपकी कोई बात कहो, तुम आप किसी गाँव की व्यवस्था कराते हैं, किसी के यहाँ बैठ के पालो। नहीं, जब उसको मैंने बहन कह दिया तो कह दिया, जैसे हमारी बहन के यहाँ नियम रहेगा उसी के यहाँ, उसके यहाँ भी वही नहीं, उसके यहाँ न पानी
ना उसके यहाँ कुछ लेना देना कुछ नहीं। मैंने जो अपने बहन के संग व्यवहार वही उसके संग व्यवहार। फिर वो लोग थोड़े दुखी हो गए, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, गाँव से बाहर आए तो और फिर कुछ दूरी पे कोई गांव था, उन कहारों ने अब तो आपको कुछ खाना ही पड़ेगा, किसी के यहाँ आपको व्यवस्था कराते हैं। तो जानते हैं पहले क्या था, पहले जमाने में लोगों का आवागमन इतना ऐसा हुआ करता था कि 10-10 20-20 गाँव तक लोगों का अपना परिचय हुआ करता था, कोई ना कोई इसमें रिश्तेदारी गाँव निकल जाती। आज भी है ऐसी बातें, आज भी है। तो उन कहारों ने मिल करके और किसी ब्राह्मण देवता के यहाँ वो चक्रधर मिश्र के लिए भोजन करने की व्यवस्था कर सके। तो बाबा वहाँ रुके और रुक करके जबकि उनके पास पूरी और साल पहले से तैयार, अब बाबा वहाँ गए और ब्राह्मण देवता लोग बड़े खुश हो गए, उन्होंने अपनी चीज निकाली, हाथ पांव धोया और जानते क्या किया उन्होंने, हाथ पांव धोया, साफा उतारा और कपड़े उतार दिए। जो उस समय धोती पहने हैं, उस समय धोती चलती रहती, धोती और कुर्ता और गमछा और पाग चलता होगा, क्योंकि जो विशेष लोग हुआ करते पगड़ी बांधे करते थे, पाग बांधे करते थे, पाग उनकी गरिमा हुआ करती थी। तो बाबा वहाँ आसन थे, आसन के बगल में वो जो अपने कुर्ते उतार दिए और गमछा उतार दिए और हाथ पांव धोए, खुला किए और आसन पे बैठे और भोजन करने लगे। तब तक उसी समय कोई बड़े बुजुर्ग आए, क्योंकि उस समय जो बाबा की उम्र तो मुझे कम थे, लेकिन उनको देशभक्त के रूप में, तेज विद्यार्थी के रूप में, सदाचारी के रूप में, एक बागी के रूप में, समझते ना, देशभक्त के रूप में उनका बड़ा 10-20-50 बार उनका नाम था। लड़का बड़ा होनहार है, भाषण जैसे मान लो देश के प्रति भाषण देने हैं, नैतिक बातों पे, शास्त्रों की बातों पे ड्रामा खेलने हैं, और खास करके पुरोहित परिवार में थी तो उनकी प्रसिद्धि उस इलाके में थी। तो कुछ लोग पता लगा करिए जो देश के लिए जो जूझ रहे हैं ना, जो चक्रधर जी आए हैं, चक्रधर आए हुए हैं, तो लोग देखने आ गए, मिलने जुलने आ गए। तो जिमी बाबा ने कुर्ता उतार करके और साफे उतार करके और हाथ पांव धो करके और बैठ के प्रसाद पा रहे थे, तो एक ने एक टिप्पणी कर दी उसी में कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, हमने तो सुना है कि आप मुसलमानों के हाथ का पानी भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं, और यहाँ आप देखो ढोंग कर रहे हैं कि कुर्ता उतार के, हाथ पांव धो के, साफे उतार के, क्या बात है, हमने जो बात सुनी सही है गलत है। यहाँ तो आप पंडित बन रहे हैं, मैंने बड़े एक सदाचारी आचार विचारवान पंडित बन रहे, कर्मकांडी बन रहे हैं, और जब आप अंग्रेजों के विपक्ष में जब आप बिगुल फूंकते हैं तो कभी रात में छुपते हैं, कहीं खंडहर में, कहीं मरेठा में, कहीं किला में, कहीं हवेली में, कहीं खेत में, कहीं बाग में, बगीचे में, कहीं पुल के नीचे आप लोग उसका मतलब साजिश रचना करते हैं और देश को संबल बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए आप नारे देते हैं और ऐसा कार्य भी करते हैं, और आप मुसलमानों के हाथ से पानी भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं, हमने सुने देखा तो नहीं, नहीं जो आप बात करें गलत करते हैं। हाँ, मुसलमानों के संग हम कभी सभा आदि में जाते हैं तो उसमें हमारे मित्र मुसलमान भी हैं, तो एक टेबल में बैठ कर भोजन अवश्य करते हैं, लेकिन उनका छुआ में नहीं करने के। तो उन्होंने झट प्रश्न किया, तो क्या आप अपने घर में भी सही करते हैं क्या? जो यहाँ नाटक कर रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, पंडित दिखा रहे हैं कि कुर्ता उतार दिए हैं, जनेऊ को सामने दिखा रहे हैं, हाथ धोए, पांव धोए, कुल्ला किए, आसन बिछा के बैठे, उसके बाद जो भोजन कर रहे हैं, क्या घर में ऐसा करते हैं आप? विद्यालय में ऐसा करते हैं क्या? तो कहा नहीं भैया, मैं ऐसे विद्यालय में नहीं करता, विद्यालय में तो मैं वैसे ही सामान्य रूप से भोजन करता हूँ, जैसे सभी विद्यार्थी करते हैं मैं भी करता हूँ, घर में भी मैंने ऐसे में कपड़ा उतार के नहीं खाता। तो यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तुमने कहा देखा प्रयोजन कुछ नहीं है, तो आप ढोंग नहीं कर रहे यहाँ पे। हमने कहा ढोंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा था, तो मैं अपनी माँ की बात को पालन कर रहा हूँ, आज्ञा को पालन कर रहा हूँ, यद्यपि मैं घर पे ऐसा नहीं करता और विद्यालय छात्रावास में भी ऐसा नहीं करता। तो उन्हें कहा जो तुम देख रहे हो
एक सदाचारी ब्राह्मण के समान जो मैं भोजन कर रहा हूँ, तो ये जो तुमने बात कही मुसलमानों के हाथ से खाना, ये गलत है। उनके संग बैठ के मैं पाता हूँ तो उसकी परिस्थिति ऐसी होती है, सवाल है, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो उसमें तो ऐसा करना ही पड़ता है। तो जो बाबा ने सच्ची बात कही कि ये जो बात है, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये केवल और केवल अपनी माँ की आज्ञा को पालन करने की। तो इन बातों को सुन करके वहाँ जो खड़े लोग थे, कुछ दर्शन करने मिलने जुलने आए थे और जिन्होंने टिप्पणी करी थी, उन्होंने मैंने हृदय की सच्चाई को देख करके, सच्ची बात को देख करके तो बड़े प्रभावित हुए और सब लोगों की भोरी भोरी प्रशंसा की कि चलो, और जैसे भी है, लेकिन उनकी माँ की बातों के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा है, कितना अटूट अटल दृढ़ नियम है। तो सबने उनके मन ही में बड़ा उनकी भोरी भोरी प्रशंसा की और सबने साधुवाद दिया और फिर जहाँ उनको जाना था फिर भोजन किया, हाथ पाँव धोया, खुला किया और पुनः पालकी में बैठे और अपने घर आए। तो ये जो मौलिक बातें हैं, इनका उनके जीवन में बड़ा दिग्दर्शन होता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। राधे 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 बातों को छोड़ेंगे तो भक्ति हमारी होगी नहीं, वो दिखावा होगी, एक ढोंग जैसा होगा। मौलिक बने जो आचार है, विचार है, सदाचार है, शास्त्र की नियम है, अपनी जाति बिरादरी का जो नियम होता है, पारिवारिक जो नियम होता है, संत समाज का जो नियम होता है, भक्त का एक पहचान होती है, उनके जो सदाचार आचार विचार होते हैं, अगर उनको छोड़ करके और केवल देखा देखी भक्ति करेंगे तो वो फलीभूत नहीं होती। तो बाबा के जीवन की एक और घटना है, देखिए बातें छोटी छोटी दिखने लगी, कितने काम की होंगी, बहुत काम की होंगी। एक और घटना ऐसी है कि बाबा जब वो गया जिला के सरकारी विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय राजा साहब के जो छोटे बेटे थे, उनके भतीजे थे, वो बाबा के मित्र थे और ये देश के लिए आवाज उठाते थे, देश के लिए लड़ाई करते थे और देश के लिए जहाँ तहाँ वो सभाओं में सम्मिलित होते थे, सभा का आयोजन किया करते थे। जब सोई हुई जनता, जो डरी हुई जनता को भांति भांति जगाते थे। तो ऐसे जो बाबा थे, उनके विराज कुमार जो थे, राजा साहब के भतीजे थे, स्वाभाविक उनका मित्र होना लाजिम है। और था ऐसा कि उस दिन उनके बेटे का ब्याह होने वाला था और ब्याह में बारात गई थी, बारात जाने वाले थे और जो जिनकी शादी होने वाली थी राजकुमार की, वो बाबा के मित्र थे, दोनों मतलब समवयस्क थे। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने कहा कि भैया चक्रधर, मेरे ब्याह में तुम्हें चलना पड़ेगा। उनका मन तो नहीं था कि ब्याह का माहौल थोड़ा बड़ा ही भड़काऊ होता है और
किसी दूसरे मतलब एक वहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है, जो आचार विचार पालन करते हैं। और खास करके जो धनी परिवार होता है उसमें बहुत असली असली बातें भी होती हैं और असली दृश्य भी दिखाए जाते हैं, और मैंने मन को विकार से ग्रसित करने वाली बातें वहाँ विशेष देखी जाती हैं। तो और देखिए खास करके राज परिवार जहाँ हो या धनी परिवार हो, वहाँ बहुत सारी कुछ अनैतिक बातें भी होती हैं। आजकल तो कुछ शराब और क्या क्या तो आजकल सामान्य बात हो गई। उस समय में जब राजा के बेटे की बारात जाने वाली थी तो बाबा उनके मित्र थे, लेकिन उनका अनेकों बार आग्रह आया कि आप मिस्र जी चलिए चलिए, आपको चलना पड़ेगा, यहाँ तक दूल्हा जाने के राजी नहीं है। अब मित्र आपको सब उनका ठीक है चले चले गए वहाँ जहाँ बारात रुकी हुई थी। बहुत आलिशान व्यवस्था थी और उसमें क्या था कि आप जानते हैं ब्याह में नाच पार्टी आती है, मैंने जहाँ की जैसी रीति होती है, रात्रि भर नृत्य गान आदि होते रहता है मन बहलाने के लिए। तो ये प्राय हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक जिला में, हर एक तहसील गांव में सब जगह होता है अपने। हाँ तो रीति में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन होता है, रीति रिवाज जहाँ जैसी होती है। और खास करके जो राज परिवार उनके लिए क्या कहने हैं, तो उस जब ये लोग वहाँ की बारात में बाबा पहुंचे और सारी जो वहाँ की बातें हुई और उसके बाद वहाँ व्यवस्था की गई थी नाच गान की। तो उसमें जो है एक बहुत उस समय की नामी कोई गायिका थी, नृत्यांगना थी, उसको बुलाया गया। तो आई थी और समय आया तो स्टेज पे आई और उसने आ करके आते ही जुहार किया। बाबा को पता लगा कि भाई इसमें कुछ नर्तकी जो मैंने समझते हैं गणिका आई है, गणिका समझते हैं ना, गणिका का मतलब वो है, तो उसमें गणिकाएं आती हैं नाचने गाने के लिए। तो संजोग से हुआ ऐसा कि वो बहुत दूर से और बहुत पैसे खर्च कर, उस समय में 400 रुपये दिए गए रात भर के लिए उसको गाने के लिए। तो आए थे और आई तो बाबा उससे पहले हट गए थे, उनको पता लगा कि भाई इसमें नाच गान होने वाला, थोड़े किनारे हट गए थे। तो राजा साहब के जो बेटे थे उन्होंने अपने मित्रों को भेजा कि पंडित जहाँ भी उनको बुला के लाओ, अगर न आने तो उनका हाथ पकड़ को बांध कर, हाथ को बांध के पाँव को बांध करके लाओ। वो लोग खोजे तो आसपास बाबा को बैठे हुए देखा, वो लोग कहे कि भाई आपको राजकुमार बुला रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। ना भाई मेरा वहाँ मन नहीं लगता है, उन्होंने कहा नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, राजा के यहाँ आपके मित्र की होगी। ठीक है चलो चलते हैं। आए तो वहाँ जो होते हैं मजलिस, तो मजलिस होती है ना, सुंदर चांदी की वो ट्रे हुआ करती थी, उसमें परात और उसमें ट्रे और उसमें सुंदर पान है, सुपारी है, आदि आदि कुछ लवंग इलायची होती है। वहाँ बैठे और राजा की जो राजकुमार उनके बगल में उनको बैठाया गया, तो मित्र थे और उन्होंने कहा महाराज मजलिस में तो पान भी खाओ, खराब भी तो करो तुम, देखो हम भी पान खाओ, तुम भी पान खाओ। उन्हें पान खा लिया। तब तक वो स्टेज पे आई और वो राजा के बगल में, चूंकि राजकुमार के बगल में बैठे थे, उसने समझा कि नहीं कोई विशेष मेहमान है, राजा के कोई विशेष संबंधी है। तो आते ही जुहार किया और उसने पूछा बाबा को इशारा करके कि जनाब आप बताइए आपकी खिदमत में क्या पेश कर। तो मैंने कहा मैंने वो गायिका थी, गाने वाली थी। तो उन्होंने कहा जानते क्या था बाबा ने कहा हे माता, अब जो गाओगी मुझे जानकारी नहीं है, राग रागनी की मुझे जानकारी नहीं है, ये जो महानुभाव ये जो राग रागनी की जानकारी है इनसे पूछो। मेरे लिए तो राग रागनी की अगर जानकारी होती तो मैं आपको बताता कि आप टोड़ी गाओ, सारंग गाओ, केदारा गाओ, सूरठ गाओ, बिलावल गाओ, क्या नाम है, आशावरी गाओ, चाहे जो कुछ भी कहता भैरव गाओ, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं। तो उन्होंने जिम ही कहा कि हे माता जो तुम्हें मन करे, जो इन महानुभावों को अच्छा लगे गाओ। आते ही उसकी आंखें बिल्कुल सजल हो गई, ये बात सुनते ही, और उसके बाद चाल ढाल भाव भंगिमा में बहुत संयमन आ गया और उसने बड़े तहे दिल से एक बिलास टोड़ी राग गाया और
वो दरभंगा से आई हुई थी, दरभंगा है ना, मिथिला से, वहां से बुलाई गई थी विशेष पैसे खर्च करके। और जो महाराज ने गाया तो समा बन गया, जिसे लगता कि रागनी उसके अधरों पे नाचती, इतनी मीठी आवाज। और मैंने आवाज में मिठास थी, दर्द था और आकर्षण था और भारी खिंचाव था। और जब तक वो गाता, उसने बाबा ने कहा कि 40 मिनट तक उसने गाया और बड़े अदब से गाया। और उसकी पोज मुद्रा सब बदल गई, माँ नाम सुनते हैं, क्योंकि जो नाचने गाने वाली होती हैं। उसने फिर बाद में कहा कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हमें कोई अच्छी दृष्टि से नहीं दिखता, सभी भोग्या दृष्टि से दिखता है और बोली से भी रेते करके लोग बात करते हैं। लेकिन फलाने एक महाराज के बगल में बैठे हुए एक सज्जन, उन्होंने इतना मुझे सम्मान दिया, इतना सम्मान मुझे आज तक किसी ने दिया ही नहीं। और नाचने गाने वाला कौन सम्मान देता है? तो ये एक उसके मुख से ऐसी बात सुन करके उसकी बड़ी के प्रति श्रद्धा हुई। तो कहने का मतलब ये मौलिक बातें हैं, ये बावन के जीवन में, संत महापुरुषों के जीवन में ऐसी बातें देखी जाती है कि यावत मतलब कहने का मतलब स्त्री मात्र में उनका भाव था, मातृ महिला वर्ग में उनका भाव था, जो छोटी थी उनकी बेटी, जो बराबर में उनको बहन का भाव था, और जो छोटे बुजुर्ग थी उनमें मातृ भाव, जिसका परिणाम आगे क्या हुआ जानते हैं? महादुरंधर सन्यासी बने, प्रेमी भक्त बने और एक भारत के रत्न हुए। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे।